हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में हीरोन का फार्मूला पढ़ने वाले आज हैं और आपको वीडियो लगातार मिलेगी। यह मेरा अब प्रयास रहेगा कि हर वीडियो आप लोग को मिले लगातार। एक दिन क्लास 9th की, हफ्ते में 10th की, 11th की, 12th की लगातार वीडियो मिलेगी। कल आपको 10th की वीडियो मिलेगी। तो देखिए, आज हीरोन का फार्मूला हम लोग हल करने वाले हैं। हीरोन का सूत्र, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फार्मूला ऑफ हीरोन। ठीक है, इस पर बात करेंगे। तो हम लोग जाने, देखिए इसको हम लोग त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, भुजाएं दी हुई हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो यह डेल्टा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट यस कोष्ठ में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह हमारा हीरोन फार्मूला है। इसमें यस क्या है? यस इजकल टू, यह अर्ध परिमाप है। यस क्या है? अर्ध परिमाप है, परिमाप, ठीक ना। अर्ध परिमाप है, इसको हम लोग ए धन बी धन सी अपान 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यस बराबर ए धन बी धन सी बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यह है क्या? ए बी सी जान लें, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? जैसे इसको हम नाम दें ए बी सी। ए के सामने ए भुजा, बी के सामने की बी भुजा और सी के सामने की सी भुजा। तो इसको हम कहेंगे यह किसी भी तरह का त्रिभुज होगा, इस सूत्र पर क्षेत्रफल उसका निकल जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर अर्ध परिमाप निकालने के बाद इस सूत्र में रखेंगे, हल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली वीडियो जल्दी आपकी इसकी मिलेगी, या कल ही इसको हम लोग चाहेंगे वीडियो इसकी मिल जाए एक। ठीक है, तो देखिए आज का हम लोग का क्वेश्चन है एक आयताकार संकेत बोर्ड। अगर एनसीईआरटी बुक आप पास में रखें तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए 12.1 का एनसीईआरटी बुक से, वही है क्वेश्चन। एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके यह बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दे दिया है कि हीरोन का सूत्र को लगाना है। यह इस तरह त्रिभुजाकार है और इसकी सभी भुजाएं, इसमें बात साफ लिखा है समबाहु। क्या लिखा है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु अगर त्रिभुज होगा तो क्या होगा? सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो नाम दे ए बी और सी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए इसमें दिया है। ठीक है, ए। तो हम लोग इसमें अर्ध परिमाप निकाले या परिमाप निकालें। परिमाप बराबर होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2s ना, या 2s लिखेंगे तो पूर्ण परिमाप और यस लिखेंगे तो अर्ध परिमाप। ठीक है, ए धन ए। ठीक, यस बराबर होगा 3a अपान 2, 3a/2 हो जाएगा। अब हीरोन के सूत्र लगा दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान दें, अभी सूत्र बताए हैं। यस कोष्ठ में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान दें, इसमें मान रखें। यस का मान है 3a अपान 2, दूसरा यस 3a/2 माइनस 39 में पड़ेगा माइनस ए। ठीक है, 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब ध्यान दें, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? इसको घटाएंगे इसी तरह रहेगा। ठीक है, और यह हो जाएगा 2, लघुत्तम लगे 2 होगा तो 2 में से घटेगा तो a/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी a/2 बचेगा और यहाँ भी a/2 बचेगा। ठीक है, तो ध्यान दें, अगर इसको हम इस तरह लिख लें, गुणे में लिख लेती, ये भी जोड़ा लग जा रहा है, ये भी जोड़ा लग जा रहा है,
तो यहाँ जोड़ा निकाल लें तो a/2 गुणे a/2 जोड़ा हो गया। अब बचा क्या, कर्ली में 3, तो इस तरह हम a² / 4 कर्ली में 3 लिख सकते हैं। यह हमारा क्या है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको आगे हम यहाँ कर दें। प्रत्येक भुजा हमको यह परिमाप दिया था, परिमाप दिया है, परिमाप बराबर नीचे दिया हुआ है, तो 2s बराबर दिया 180, तो s बराबर होगा 180/3 मतलब 60 सेंटीमीटर। इसमें रख दें हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा मतलब 60 का वर्ग बटा के 4 गुणे कर्ली में 3, तो यह 60 गुणे 60 हो जाएगा ना, बटा के 4, तो ये कटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 चौक 60 कर्ली में 3, अब 15 छक कितना हो जाएगा 90, तो ये हो गया 900 कर्ली में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही होगी। अगर ये वीडियो को संतुष्ट है तो एक बार और इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। इस तरह हम त्रिभुज का, अगर समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप निकालेंगे, ये 2s बराबर 3 हो जाएगा, तो s बराबर 3/2, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख देंगे, तो s कोष्ठ में s माइनस c, इस तरह से रख करके हल कर देंगे। फिर यहाँ से घटा देंगे तो आप समझ रहे हैं कि 3a है -2a लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा, तो इस तरह से बचेगा a/2। ठीक है, a/2 ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हल कर देंगे, जोड़ा में निकालेंगे, जोड़ा लग रहा है, ये भी जोड़ा लग रहा है, 3 केवल कर्ली में रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, तो इसको दोनों में से एक कर निकालेंगे, ये a/2 और a/2, तो गुणा कर देंगे, 3² / 4 कर्ली में 3। अब परिमाप हो जाएगा 2s बराबर 180, कितना होगा 180 हमको दिया है, तो s बराबर 180/3। पहले नहीं निकालेंगे क्योंकि पहले तो हमको भुजा ही दिया है, पहले भुजा से निकालने के बाद में हम ये रखेंगे, तो 60 का वर्ग हो जाएगा कर्ली में 3, इस तरह से हल कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 और 22 मीटर और 120 मीटर है, मतलब 3 भुजाएं हैं। इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, उसे कुल कितना किराया देना होगा। तो ध्यान दें, इसमें भुजाएं हमारी दी गई है, इस तरह का त्रिभुज है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर, इस तरह है। तो हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालें इसका, या परिमाप a धन b धन c अपान 2, 122 धन 22 धन 120 बटा के 2, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए तो इस जगह 264, कितना होगा 264/2 बराबर 132 मीटर, कितना 132 मीटर। दीवार का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल बराबर वही सूत्र अभी बताए हैं, s कोष्ठ में s माइनस a s माइनस b s माइनस c होगा। ध्यान दें, अब रख दें कितना होगा
132 कुष्ठ में 132 माइनस 122। आप लोग साथ साथ चाहे तो लगा भी सकते हैं। 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, यह हो जाएगा इस तरह से। यह होगा 132 और यह घटाएंगे तो बचेगा 0, 1, 10 बचेगा केवल। और यह घटाएंगे तो बचेगा कितना, 0 हो जाएगा। और 2, 1, 110 हो जाएगा। और यह घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, 12 बचेगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ दें। अगर इसको खंड करते हैं तो 11 गुणे 12 यह होगा, यह 10 हो जाएगा। और यह 11 गुणे 10 हो जाएगा। और यह 12, तो 12 का बिजोड़ा लग जा रहा है, 10 का बिजोड़ा लग जा रहा है और 11 का भी। तो इस तरह से 11 गुणे 12 गुणे 10, ठीक है, यह हो जाएगा 132 पर 0 लग जाएगा तो 1320 वर्ग मीटर लिखिए। अब कह रहा है कि 1 वर्ष का किराया 5000 है। 1 वर्ष का किराया निकालें। 1 वर्ष का किराया बराबर 1320 गुणे 5000। ठीक है, ये हो गया आपको 66 पर 0, 2450, 66 लाख हो गया, 245 रुपया। ठीक, 1 माह के लिए निकाल लीजिए। इसको ऊपर के बिठा दें, ऊपर का तो आपको समझ में आ गई बात। 3 माह का किराया, 1 माह का पहले निकाल लीजिए। 1 माह का किराया, 1 माह का किराया बराबर हो जाएगा 66 लाख बटा के 12, मतलब 55,50 रुपया। ठीक, 3 माह का निकाल लीजिए। 3 माह का किराया, 3 माह का किराया बराबर हो जाएगा 55,40 गुणे 3, तो हो जाएगा 1,65,000, 16 लाख, इस तरह से हो जाएगा 16,50,000 रुपया। ठीक है, 16,50,000 रुपया उसको देना पड़ेगा कंपनी के द्वारा किराया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन आज का कह रहा है कि किसी पार्क में फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा गया है। यदि दीवार की भुजाएं 15, 11 और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 15, 11 और 6 मीटर हैं। ठीक है, इसका नाम दे दें आप ABC। ठीक है, तो ए बराबर त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगे ए बराबर 15, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। ठीक है, तो सभी कई ढरे के सवाल है, इनको फटाफट लगाते जाएं। 15 धन 11 धन 6 बटा के 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32, 32 बटा 2 बराबर 16 मीटर। इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत छोटा छोटा सवाल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी सूत्र बताए हैं। यस कोष्ठ में यस माइनस ए, बार बार सूत्र लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यस माइनस ए, यह हो जाएगा कितना, 16 कोष्ठ में 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6। तो इस तरह से हम करेंगे तो 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा, घटेगा तो 1, यह घटेगा तो 5, यह घटेगा तो 10। तो इस तरह से
यह करेंगे तो 800 हो जाएगा। कितना हो गया? 800। इसको हम लिख सकते हैं 20 गुणे 20 गुणे 2 ना, तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा ये हो जाएगा 20 करड़ी में 2 मीटर। ठीक, ये हमारा भाग पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल होगा, पेंट किए भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही आसान सा सवाल है। आप लोग एनसीईआरटी बुक से देखें, एनसीईआरटी बुक में सभी सवाल एक तरफ से हैं और आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 15 मिनट की वीडियो हमारी हो चुकी है। आप लोग को अगला सवाल एक और करा दें। आज का चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल की दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर, इसका परिमाप दिया 42 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे हल करेंगे? भुजा दिया ए बराबर मान लीजिए 18, बी बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिमाप दिया है, तो परिमाप जानते हैं हम 2s को कहते हैं, तो 2s का मान दे दिया हमारा कितना? 42। तो 2s बराबर होता है a धन b धन c बराबर 42 हो जाएगा। तो ये मान दिया 18 धन 10, c का मान निकालेंगे, ये 42 होगा। तो c बराबर 42 माइनस ये 28 होगा जोड़ने पर, तो 28 से घटाने पर कितना? 12 में से 8 जाएगा 4 और बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, इस तरह से सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यस कितना होगा? 2s बराबर दिया है 42, तो यस बराबर हो जाएगा 42 बटा 2 बराबर 21। ठीक है, सेंटीमीटर। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अभी सूत्र लिख लेते हैं, यस कोष्ट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, इसमें रख दें तो कितना हो जाएगा? 21 कोष्ट में 21 माइनस 18 और 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। ठीक है, इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 21 होगा ये, और यह 3 हो जाएगा, और ये 11 होगा, और ये कितना होगा? 7 होगा। इस तरह से हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ा बना ले सकते हैं, तो जोड़ा बना लें तो हो जाएगा 7 गुणे 3, 3, 11 और 7। ठीक है, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा लग ही जा रहा है, 7 गुणे 3 गुणे करड़ी में हो जाएगा 11, 21 करड़ी में 11 सेंटीमीटर, या वर्ग सेंटीमीटर कर लीजिए, वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्वेश्चन 4 हल कर लीजिए। और आज का 5वां सवाल है। बात समझ में आपको आ रही होगी, बस रख के हल करना है, कुछ नहीं है। एक लेसन में केवल 7 सवाल है, 6 सवाल। यह आपको 5वां क्वेश्चन। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, कदत एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 17 और 15, 25 संबंध के अनुपात में है, तो उसका परिमाप 540 है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। तो त्रिभुज, इसको लिख लीजिए, त्रिभुज की भुजाएं मान लीजिए, भुजाएं इस तरह से 12x और हो जाएगा 17x और 25x, इस तरह अनुपात मान लें। ठीक है, इस तरह अनुपात मान लेंगे। मानने के बाद ध्यान दें, हम लोग का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया है? 540। परिमाप 2s बराबर 540, a धन b धन c बराबर 540। तो इस तरह से 12x धन 17x धन 25x बराबर 540 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? यह 54x बराबर 540, x बराबर हो जाएगा, इसको x लिखिएगा, ये कटेगा तो 10 होगा। कितना होगा? 10 ना,
10, ठीक है, खाली 10 लिखिए। तो भुजाएं ए बराबर हो जाएगा 12 × 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। बी बराबर लिखेंगे 17 × 10 170 सेंटीमीटर। और सी बराबर 25 × 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको सब कुछ मालूम है। अब हमको हल कर देना है कोई फार्मूले को रख करके। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले यहाँ 2s निकालें। 2s बराबर 540 है। s बराबर हो जाएगा 200 कितना 70। s का मान कितना हो जाएगा 270। 2 का भाग दे देंगे तो फिर सूत्र में रख दीजिए 270 पुष्ट में 270 माइनस कितना 120 और ये 270 माइनस 170 और 270 माइनस, इसको यहाँ लिख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है, 270 माइनस 250। ठीक है, इसको हल कर दीजिए तो 270 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो बचेगा 50 और ये घटाएंगे तो बचेगा 100 और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर दें। ये हमारा सब गुणा करने पर कितना आ जाए 81 आ रहा है। 81 पर 2 4 6 1 2 4 5 1 6 0 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करेंगे तो 9000 हमारा आएगा वर्ग सेंटीमीटर। गुणा करके देख लीजिए, आप गुणा तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आप अपने लिए। अगर गुणा भाग नहीं आती है तो भाई प्राइमरी की गणित पढ़ें। ठीक है, और गुणा भाग के लिए पढ़ना जरूरी भी है। गुणा भाग नहीं तो गणित माने होता क्या है। ठीक है, आप अपने जीवन को सुधारिए और दूसरे के साथ कम घूमिए, मोबाइल पर भी कम देखिए, काम वाली चीज़ देखिए, बेकाम वाली चीज़ ना देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 है। समबाहु का मतलब समझ रहे हैं, समद्विबाहु अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका परिमाप दिया है 2s बराबर 30। ठीक है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। बराबर भुजा मतलब a बराबर b मान लीजिए। ठीक है, और c अन्य भुजाएं। तो हमको परिमाप अर्ध परिमाप बराबर लिख सकते हैं 2s बराबर 30। ठीक है, a धन c बराबर 30। तो हमको दिया है बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर। तो 12 धन 12 धन c 30। तो c बराबर होगा 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से निकल गया, यह हो गया। और s निकालने तो 30 बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख करके। ठीक है, आप लोग को तो अभ्यास होगा, इतना सवाल देख रहे थे, s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तो 15 पुष्ट में 15 माइनस ये 15 माइनस 12 फिर 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए और हल करने पर आपका 15 9 कड़ी में 3 15 9 कड़ी में 15 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आप लोग हल करके हल कर सकते हैं। अगले ये लेसन होगा हमारा, इसी का दूसरा लेसन कल ही हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो मेरे चैनल बने रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अपने लिए अधिक से अधिक समय दें पढ़ने के लिए। और परीक्षाएं तो होंगी ही यूपी बोर्ड की, और चुनाव के चलते देखिए आगे होती है पीछे होती है, लेकिन होगी ज़रूर। तो इस तरह आप लोग मेरे चैनल बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों को। धन्यवाद।